बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है ये जमात शिशम आपकी उर्दू किताब से है। प्यारे बच्चों, आज का सबक का नाम है हिंदू मुसलमान, यानी ये एक नज़म है हिंदू मुसलमान। प्यारे बच्चों, ये सबक हमने मुकम्मल किया है, पूरा पढ़ा है। अब इस सबक के आखिर पर दिए गए कुछ सवालात हैं। प्यारे बच्चों, हम इन्हीं सवालात को पढ़ेंगे और बाद में इन सवालात के जवाब लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालें और पेज नंबर 42 इस किताब का पेज नंबर 42 निकालें और ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, इस पर कुछ अल्फाज भी दिए गए हैं। मैंने उन अल्फाज का माने आपको बताया। उम्मीद है कि आपने इन अल्फाज का पूरा ध्यान रखा और अपनी कापी पर लिखा। प्यारे बच्चों, आज का जो ये सबक है, ये सवालात हैं, कुछ मशकी सवालात हैं। इस सबक के कुछ मशकी सवालात हैं। पहला सवाल है, इज़्ज़त के काबिल कौन लोग हैं? इज़्ज़त के काबिल कौन लोग हैं? और इसके बाद दूसरा सवाल है, हिंदू मुसलमान में तफरीक क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदू मुसलमान में तफरीक यानी फ़र्क क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदू मुसलमान, सवाल नंबर 3 है, हिंदू मुसलमान पुरानी कौमें हैं, इसका क्या मतलब है? यानी हिंदू मुसलमान पुरानी कौमें हैं, इसका क्या मतलब है? ये सवाल नंबर 3 है। और इसके बाद सवाल नंबर 4 है, अच्छे इंसान की क्या पहचान है? यानी अच्छे इंसान की क्या पहचान है? ये सवाल नंबर 4 है। इसके बाद कुछ सवालात हैं, कुछ ये इस नज़म के कुछ शेर हैं। इज़्ज़त के काबिल है बस वह इंसान, नेकी हो जिसकी कारी नुमायाँ। तीसरा मिसरा है, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान दोनों। चौथा मिसरा है, दोनों का यकजा सुदो जियां है। ये शेर जो हैं इनका हमें नसर में लिखना है। प्यारे बच्चों, आप सबक की तरफ गौर रखें, ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, यहाँ जो ये इस सबक के आखिर पर सवाल दिए गए हैं उनका जवाब मैंने लिखे हैं, आप ध्यान रखें। पहला सवाल है, इज़्ज़त के काबिल कौन लोग हैं? इज़्ज़त के काबिल कौन लोग हैं? इसका जवाब है, इज़्ज़त के काबिल नेक लोग होते हैं। यानी इज़्ज़त के काबिल नेक लोग होते हैं, इसका जवाब मुख्तसर है। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 है, हिंदू मुसलमान में तफरीक क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदू मुसलमान में तफरीक क्यों नहीं होनी चाहिए? जवाब है इसका, हिंदू मुसलमान में तफरीक इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ इस तरह लिखना है। यानी हिंदू मुसलमान में तफरीक इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदू मुसलमान आपस में भाई हैं। हिंदू मुसलमान आपस में भाई हैं और तफरीक और तजाद से दोनों नुकसान में रहते हैं। यानी तफरीक और तजाद से दोनों का नुकसान है। हिंदू मुसलमान, मैं इसको दोबारा पढ़ूं, हिंदू मुसलमान में तफरीक क्यों नहीं होनी चाहिए? जवाब है, हिंदू मुसलमान में तफरीक इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदू मुसलमान आपस में भाई हैं और तफरीक और तजाद से दोनों का नुकसान है या दोनों नुकसान में रहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है, हिंदू मुसलमान पुरानी कौमें हैं। हिंदू मुसलमान पुरानी कौमें हैं, इसका क्या मतलब है? ये हिंदू मुसलमान पुरानी कौमें हैं, इसका क्या मतलब है? प्यारे बच्चों, जवाब है, हिंदू मुसलमान पुरानी कौमें हैं, इसका मतलब है ये है दोनों कौमें और से दराज से, ये बहुत पुराने वक्त से कौमें
دونوں قومیں عرصے دراز سے ہندوستان میں رہتی آئی ہیں۔ ان دونوں کی تاریخ پرانی اور درخشندہ ہے، یعنی چمکتا ہوا ہے۔ ہندو مسلمان پرانی قومیں ہیں، اس کا مطلب یہ دونوں قومیں عرصے دراز سے ہندوستان میں رہتی آئی ہیں۔ ان دونوں کی تاریخ پرانی اور درخشندہ ہے۔ درخشندہ کا معنی ہے چمکتا ہوا۔ سوال نمبر 4 ہے اس کے بعد، اچھے انسان کی کیا پہچان ہے؟ میرے بچوں، یعنی اچھے انسان کی کیا پہچان ہے؟ جواب ہے، اچھا انسان وہ ہے جو بغیر کسی غرض سے، کسی مطلب کے ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آئے۔ یعنی اچھا انسان اچھا انسان وہ ہے جو بغیر کسی غرض یا کسی مطلب کے ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آئے، وہی اچھا انسان ہے۔ یعنی اسی کو اچھا انسان ہم یا کہتے ہیں، یا وہی اچھا انسان کے قابل کہنے کے قابل ہے۔ لہذا یہ سوال ہے، اچھے انسان کی کیا پہچان ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جو بغیر کسی غرض یا مطلب کہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آئے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، اس کے بعد سوال ہے نثر میں لکھی، یہ کچھ یہاں شعر ہیں، کچھ مصرے ہیں۔ اس طرح ہے، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، عزت کے قابل بس وہ انسان، یہ پہلا مصرع ہے۔ اس کے بعد نیکی ہو جس کا کاری نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے۔ پیارے بچوں، اس کا یعنی نثر ہے، اس کا یہ شعر ہے، اس کا تشریح اس طرح ہے، بس وہ انسان عزت کے قابل ہے، جس کا کاری نمایاں نیکی ہو، یعنی جس کا کاری نمایاں نیکی ہو، جس کا یا نیکی نمایاں ہو یا عیاں ہو، جس سے اوروں کی مشکل آسان ہو، جس سے آسان، یعنی اوروں کی مشکل آسان ہو، جس سے اوروں کی مشکل آسان ہو، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، دونوں کا سود و زیاں یکجا ہے، یعنی دونوں کا نفع نقصان یکجا ہے، ایک ساتھ ہے۔ یعنی سود و زیاں کا مطلب ہے نفع نقصان، سود و زیاں کا مطلب نفع نقصان یکجا ہے، ایک ساتھ، یعنی دونوں کا نفع نقصان ایک ساتھ ہے۔ سود و زیاں کا مطلب ہے نفع و نقصان۔ پیارے بچوں، یہ جو اس سبق آپ نے اس وقت پڑھا، اس کے بعد کچھ سوال اس سبق کے آخر پر جو دیے گئے سوالات تھے، ہم نے ان کا جواب بھی لکھا۔ آپ اپنی کاپیوں پر صاف صاف لکھیں اور ان سوالات کو یاد کریں، تاکہ آنے والے امتحان میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو آسانی ہو جائیں گے۔ لہذا آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔